एक तरफ समंदर की लहरों को चीरता हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगी जहाज यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और दूसरी तरफ आसमान से नजर रखती बीजिंग की तीसरी आंख। क्या मिडिल ईस्ट अब महाशक्तियों के अखाड़े में तब्दील होने वाला है? नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मिडिल ईस्ट जहां तनाव की चिंगारी अब शोला बन चुकी है, अमेरिका ने अपने घातक लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों के साथ घेराबंदी शुरू की, तो चीन ने भी अपनी चाल चल दी है। चीन ने न केवल सार्वजनिक रूप से ईरान का समर्थन किया है, बल्कि अपनी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए अमेरिकी सेना की हर हरकत को बेनकाब कर दिया है। क्या क्या दिखा चीन की नज़र से? इन तस्वीरों में अमेरिकी F-22 लड़ाकू विमान, विशाल टैंकर, AWACS मिसाइल सिस्टम और युद्धपोतों की सटीक तैनाती साफ नजर आ रही। जानकारों का मानना है कि चीन ये जानकारी सीधे ईरान से साझा कर रहा है। इसे एक तरह का इंटेलिजेंस सपोर्ट माना जा रहा है, जिससे ईरान अपनी रक्षा प्रणाली को और मजबूत कर सके। क्या चीन का ये कदम सिर्फ ईरान की मदद है या अमेरिका को उसकी सीमा बताने का एक तरीका? देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है और चीन अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है। बीजिंग ने सार्वजनिक रूप से ईरान के प्रति समर्थन व्यक्त किया है, संयम बरतने का आह्वान किया है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के प्रयोग या धमकी का विरोध किया है। ये घोषणा तब हुई है जब अमेरिकी नौसेना का सबसे उन्नत सुपर कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। ये एक ऐसी गतिविधि है जिसे हाल ही में चीनी उपग्रह चित्रों द्वारा कैद किया गया था। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने तेहरान के लिए बीजिंग के समर्थन पर जोर दिया, चीनी और ईरानी लोगों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती पर प्रकाश डाला और घरेलू स्थिरता बनाए रखने और अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने के ईरान के अधिकार की पुष्टि की। माओ ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने, शांत रहने और बातचीत के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया। चीन को एक जिम्मेदार प्रमुख देश के रूप में पेश किया जो तनाव को कम करने में मदद करने के लिए तैयार है। हालांकि चीन की बातें कूटनीति का आह्वान करती हैं, लेकिन उसके कार्य अधिक ठोस समर्थन का संकेत देते हैं। मिसार विजन जैसी चीनी वाणिज्यिक फर्मों के उच्च रेजोल्यूशन वाले उपग्रह चित्रों ने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य तैनातियों पर नजर रखी है। ये चित्र इजराइल में F-22 रैप्टर, KC-135 टैंकर, E-3 सेंट्री एवैक्स विमान, पेट्रियट और थियाड मिसाइल सिस्टम और फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों सहित अन्य सैन्य संपत्तियों का खुलासा करते हैं, जो तेहरान को रियल टाइम खुफिया जानकारी देते हैं जो शक्ति संतुलन को बदल सकते हैं। विश्लेषक इसे खुफिया सहयोग के एक रूप के रूप में वर्णित करते हैं, जो ईरान को अमेरिकी गतिविधियों की निगरानी करने, अपनी रक्षात्मक मुद्रा को बढ़ाने और असममित अभियानों की योजना बनाने की क्षमता प्रदान करता है। चीन ने कथित तौर पर मिसाइल घटक, रडार सिस्टम और बैदो उपग्रह प्रणाली जैसे नेविगेशन उपकरण भी प्रदान किए हैं, जबकि अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अमेरिकी वाहक समूहों का पीछा करते हुए जासूसी जहाजों को देखा गया है। कूटनीतिक दृष्टिकोण से बीजिंग का समर्थन ईरान की सौदेबाजी की स्थिति को मजबूत करता है, जिससे संभवतः तेहरान को प्रतिबंधों से राहत सहित परमाणु वार्ता में अधिक रियायतों की मांग करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही चीन के बातचीत के आह्वान गुप्त माध्यम से मध्यस्थता की गुंजाइश छोड़ते हैं, जो पूर्ण संघर्ष को टाल सकते हैं। सैन्य रूप से उपग्रह खुफिया जानकारी अमेरिकी ऑपरेशनल गोपनीयता को चुनौती देती है, जिससे वाहक, वायु रक्षा और अन्य केंद्रीय संपत्तियां ईरानी मिसाइल या ड्रोन हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। इस जानकारी की उपलब्धता अमेरिकी बलों को अपनी स्थिति बदलने और ऑपरेशनल लागत बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकती है, जबकि ईरान को असममित युद्ध और सूचना संचालन में महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। क्षेत्रीय रूप से इजराइल और सऊदी अरब जैसे सहयोगी असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, जिससे संभवतः वॉशिंगटन से मजबूत सुरक्षा मांगों या चीन की ओर गठबंधन के विविधीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। इस बीच ईरान क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का सामना करने में आत्मविश्वास प्राप्त करता है, जिससे कतर, जॉर्डन और उससे आगे के ठिकानों पर अस्थिरता का खतरा बढ़ जाता है। वैश्विक स्तर पर चीन का समर्थन महाशक्तियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा का संकेत देता है। मॉस्को चीन ईरान धुरी के साथ और अधिक जुड़ सकता है, जबकि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान तेल बाजारों और वैश्विक व्यापार के लिए खतरा पैदा करता है। आर्थिक रूप से चीन तेल आयात से लेकर बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं तक अपने सामरिक हितों की रक्षा करता है। जैसे जैसे USS जेराल्ड आर फोर्ड मध्य पूर्व के करीब पहुंचता है, अमेरिकी सैन्य शक्ति और चीनी उपग्रह खुफिया जानकारी का संयोजन एक नाजुक संतुलन बनाता है, जहां कूटनीति, प्रतिरोध और क्षेत्रीय युद्धानुहूत टकराते हैं। दुनिया बारीकी से देख रही है कि क्या ये तनाव बातचीत या टकराव की ओर ले जाते हैं, जो अमेरिका चीन ईरान संबंधों के अगले अध्याय को परिभाषित कर सकते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.